10 सेकंड को शांत करिए। ये अखबार है बच्चों। पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी। हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब असुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। या आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे। 11वां से तीसरे पे पहुंच गए, इनके चक्कर में रहते तो 11वां से सारे अखबार फ्रंट पेज के सारी हेडलाइंस फ्रंट पेज की देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई जीत रहा है तो वो किस तरह से मोदी जी के बात कर रहे थे। 5 ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 महीने पहले, एक पंचायत की और रिजल्ट बदल गए। हरियाणा के एक पंचायत की, मतलब ये हालत है। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा। ये जो फैक्ट आप यहां पे रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पे जब बहस हो रही थी तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा क्यों नहीं रखवाए, ईवीएम बंद हो जाती। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ये फैक्ट प्रेजेंट करने चाहिए थे ना। आप यहां पर बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं, ईवीएम बदल जाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करता। बताइए। अमित जी, हमने तो एक विधानसभा बताया। तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को रखना चाहिए। सुनिए ना भाई, जिनके एक सांसद है गोली मारो वाले, उन्होंने 5 लोकसभा के आंकड़े रख दिए। ओके, जवाब अजय आलोक। हमने आंकड़े जो हमने कहा उस पे मुहर लगा दी कि हम चोरी करते। अब बीच में मत बोलिए, अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इन्होंने आंकड़े रखे, हमने आंकड़े रखे। फर्क यह था कि हमने चुनाव आयोग को कहा कि इसको ठीक कीजिए। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान का विरोध कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। अब वो बीच में संविधान का विरोध ये कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध ये कर रहे हैं। किसको बचाने के लिए? एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग और प्रोसेस पे सवाल। कोई टाइमिंग नहीं, पिछले बार भी 1 महीने में हो गया। गलत। अब क्यों बोल रहे हैं? अपनी बात। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मानसिक अस्वस्थता है तो क्यों कह रहा हूं? ये आदमी बोलता है कि पप्पू गाली है। बताइए तो, पूरे देश में इतना लोगों का घर का नाम पप्पू है, यहां भी लोग बैठे होंगे। यादव है भाई, पप्पू यादव इनके एमपी है, साथ में घूम रहे, कहता पप्पू गाली। देश बस इन्हीं चीजों में उलझाए रखिए आप। विपक्ष ने उलझाया इस पे। तो ओके बोलिए, अब आगे। इसी को मानसिक अस्वस्थता कहते हैं। अच्छा, क्या आज का मुद्दा ये है, सबसे ज्यादा आज का मुद्दा ये है, मोदी जी पूरी तरह से गाली दी है प्रधानमंत्री को, देश को आपने गाली दी है। आप नहीं माफी मांग रहे हैं और आप समर्थकों को और भड़का रहे हैं। ये बगल लेकिन प्रोफेसर पाशा ने एक बात को बोला। एक सेकंड अब मैं आपके पास आता हूं। प्रोफेसर पाशा, आपने बोला कि ये देखिए ये बीजेपी का ही आदमी निकलेगा, तो आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए, बीजेपी भी एक्सपोज हो। ये हिट एंड रन करने से क्या लाभ होगा? मतलब 40 सेकंड आपके। ओके, रखेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगी। ऐसा है अमीश जी, गजब है भाई। ऐसा अमीश जी, इसके सबूत आ गए क्या कि वो कांग्रेस का आदमी है? आपने तो कांग्रेस लीडर बता दिया आपने उसको। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का ही आदमी होगा, भाजपा के लोग जा रहे हैं कांग्रेस के प्रोग्राम में। कॉमन सेंस तभी तो कही जा रही है। ये राजद का है क्या? सोशल मीडिया पे ये राष्ट्रीय जनता दल का तो नहीं है। इन्फॉर्मेशन आ चुकी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है। नाम उसका रिजवी है, बहुत सोच समझकर गाली दिलवाया गया है। देश में भड़काना है, सांप्रदायिक जो है वो दंगा भड़काना है। देश में भड़काने के लिए पूरी साजिश करी गई है। पूरे देश में अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री को गाली देगा, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, भड़काने की ये साजिश है। मैं दावे से कह रहा हूं, और उस व्यक्ति को फांसी दीजिए आज ही। हिम्मत है तो फांसी दीजिए। वो आपका कार्य करता है। दूसरी बात सुनिए, एक और पॉइंट। एक सेकंड, अब आपने 50 सेकंड बोला ना सर। अरे भाई, आप एक लाइन मेरा सुन लेते हैं, बोलिए। एक लाइन, 10 लाइन सुनते हैं उनका। मुझे मेरी भी कुछ बात ज्यादा विपक्ष का ही है। आपने देखिए, आपने बात की, अगर ये भी निष्पक्षता नहीं है तो क्या है? मुझे समझ की बात की आपने। घुसपैठिया इलेक्शन कमीशन एक साबित नहीं कर पाया, घुसपैठिया। और आलोक जी कह रहे हैं कि ये सारे घुसपैठिए हैं जो बाहर गए हैं, सारे के सारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अति दलित हैं। ठीक है। गरीब लोग हैं। मैं न्यूज़ 18 की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, और आप लोग सबको, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। यहां तक तो ठीक है, आगे सुनिए। तेजस्वी के खास आरजेडी नेता का है बेटा, ये मोहम्मद रिजवी, तेजस्वी यादव के खास नेता का, जो कि टिकट के दावेदार भी हैं। 2 साल पहले बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। आईटी सेल की न्यूज़ है। अब मानसिकता सोचिए, मैं कहता हूं अरेस्ट हुआ भाई, वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया। कैसे आईटी सेल की? ये बिहार पुलिस की रिपोर्ट है भाई, हर चीज आईटी सेल की है, ट्रंप की है, ये बिहार पुलिस की रिपोर्ट है। ओके। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के राज में घुसपैठी कैसे हुई? अच्छा सवाल आपका। और क्यों हुई? और अगर हुई है
तो फिर राज्य सरकारों पर इसका दोष क्यों लगाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि आप ही के राज में घुसपैठिए क्यों आए? मेरी सरकार तो आपके 11 साल से, मैं आपको बताया था, बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, घुसपैठिए की प्रॉब्लम पिछले 10 साल से नहीं हुई है। 2004 में ममता बनर्जी ने कहा था बंगाल में लगभग 50 में एक मिनट, बंगाल में 50 लाख से ज्यादा घुसपैठिए आ गए। 4 से पहले अटल जी की 1971 से जब से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, हमारा नेपाल और बांग्लादेश मिला के लगभग 6,500 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पोरस है, जहां पे आराम से मूवमेंट होती है। ये लोग आते हैं, घुस जाते हैं, किसी मुखिया से किसी भी करके अपना वोटर आई कार्ड बनवाया, वहां पे बस गए, जमीन तक खरीदी। कल निकला कि पाकिस्तान के लोग आके यहां बसे हुए, यहां पे जमीन खरीद रहे हैं। आप अब इस पे सक्रियता बढ़ी है सरकार की, सरकार इस पे काम कर रही है। एक घुसपैठिया को चुना जाएगा। अब नीचे अवस्थी, उस पर घुसपैठियों पर आपका जवाब, क्योंकि संचालक मोहन भागवत ने भी इस बात को बोला, घुसपैठिए खतरा है। 3 बच्चे होने चाहिए, पहले तो इस पर बच्चे बताएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं सभाओं में हिंदुओं के 3 बच्चे कम से कम हो। आज की स्थिति में जब 150 करोड़ हो चुके हैं हम, क्या 3 बच्चे का स्टेटमेंट? उन्होंने डेमोग्राफिक बैलेंस, अरे कहां का बैलेंस? ठीक है, जवाब पहले बताइए कितने बच्चे होंगे। आरएसएस डिसाइड करेगी। मोहन भागवत कौन होते हैं? आरएसएस डिसाइड करेगी कितने बच्चे होने चाहिए, वो तो इन पे छोड़ दीजिए। कितने करने चाहते हैं? 1 2 3 4 5 जो करें। मैं बता रहा हूं, कहेंगे 5। जवाब बीच में नहीं करेंगे 5 बच्चे। क्या खाएगा? आप कह रहे हैं बच्चे भी आरएसएस से पूछ के करो। बात सुनिए अमीश जी, आप मत करिए, कोई मना किया क्या? आप मत करो। मानसिक विक्षिप्तता। ओके ठीक है, अब नीचे अवस्थी का जवाब दीजिए। सरसंघ चालक जी ने कहा कि किसी भी समाज में वैज्ञानिक बात बताई कि 2.1 से कम होता है तो वो समाज धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां आज जापान पहुंच गया है। जापान की प्रॉब्लम मालूम है ना आपको? अगर आज से 10 साल 20 साल बाद की भाई बीच में दिस इज नॉट, वो अपनी टर्न का उन्होंने पेशेंटली वेट करा, 10 मिनट से वेट करा। कैलकुलेशन राइट नाउ। 3 बच्चों का कैलकुलेशन दो। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जापान की भारत थोड़ी सबसे ना मानेगा, इनको 10 बच्चे अमीर चाहिए। जी, आपको एक नहीं करना, मत करिए ना, शांत रहिए। तीन बच्चे करें। अमीश जी उन्होंने ये कहा गजब कि है। अगर 3 मोहन भागवत जी की शादी भैया, कराओ, 3 बच्चे ये पहले क्या है ये यार? ये पागल कहां से उठा रहे तुम? ये नहीं देखिए, ये सब आप भी जो हर एक आदमी के, भैया आप एक बात बताइए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये हर आदमी के बीच में क्यों बोलता है ये? अच्छा आप पीछे होइए, मेरा निवेदन है, पीछे होइए प्लीज। उन्होंने नहीं बोला। अरे वो विवेक बोल रहे थे, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि ओके, बोलिए। अगर 3 बच्चे पैदा नहीं होंगे तो जापान जैसी स्थिति या भारत में जैसी कम्युनिस्ट 10 पार्टी की पैदा स्थिति है करेंगे वैसी भाई, हो अब जाएगी से जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति है। विवेक जी बजाओ ये ताली। अनफेयर कर रहे हैं आप। 10 बच्चे, विवेक बजाओ जी, ताली। विवेक जी अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं विवेक जी। ये आपने अपनी बात को रख लिया, नहीं ये अनफेयर कर रहे हैं। शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, प्लीज बोलिए अवस्थी जी। बात बड़ी साफ सी है कि जिन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, हमारे लिए उमर खालिद और कन्हैया कुमार में कोई फर्क नहीं है। क्यों होने चाहिए बताओ उसका? 3 बताओ पहले क्यों होने पहले वहीं रहो, यहीं पे रहो भैया। कौन सा कैलकुलेशन मैंने बताया ना। 10 क्यों ना हो ये भी बताओ। भाई भाई, 4 अगर क्यों ना तुम्हें- हो ये बताओ मुझे। यार तुम्हें भाई, मैं 4 कहता क्यों ना हूं हो? आपने देखा था कल सारी का RSS विचार तो- करने नहीं मोहन भागवत अमीश जी, से सारी मैं RSS भी अमीश जी, वो- सारी RSS उन्होंने तो क्या क्या कहा? रहेगी? उन्होंने कहा मोहन भागवत ने बकायदा ये गजब बोला है भाई। किसी को 3 करने हैं वो 3 करे, किसी को 4 करने हैं वो 4 करे, लेकिन रेशो यही होनी चाहिए, ये बोला। आप किसी को 5 करने हैं तो 5 करने का भी अधिकार है। यहाँ इस देश के अंदर 8-8 10-10 कर ही रहे हैं लोग, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हो ही रहे हैं। लेकिन बच्चों, लेकिन देखिए बच्चे जितने जिसको करने हैं उतने करे, शादी एक ही करे पर, ठीक है। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। ओके चलिए, अब आपका सवाल क्या है? क्या सवाल है आपका, बोलिए। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने बोला कि गाली में और पप्पू में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। अगर कोई आलू में से सोना निकालने की बात करे तो आप ही बताएं इसको क्या कहें। बच्ची है छोटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है। ये स्टेटमेंट आलू से सोना निकलेगा मोदी जी का है, और अमीश जी भी जानते हैं इस बात को। नाली से गैस। एक मिनट रुको भाई, नाली से गैस भी बोल दिया। एक मिनट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की चीजों को प्रचारित करवाया जाता है। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो मतलब कांग्रेस हारेगी, और अगर कांग्रेस गलती से जीत जाती है तो क्या राहुल अपना बयान वापस लेंगे? ओके, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर वापस लेंगे बयान। जब देखिए दुर्भाग्य यह है कि वोट चोरी जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बीजेपी बचाती है, और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। आज सवाल कांग्रेस से होता है। आज सवाल ये होना चाहिए, जीतेंगे तो वापस सुनिए ना भाई, सुनिए ना, संक्षेप में सर 30 इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है ये होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब 000 उसका एड्रेस है। वो आदमी, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि
बच्चे जो वोटर है, ओके शांति, आपसे भी सवाल आएगा। जिसके 000 नंबर है वो लैंप पोस्ट के नीचे सोता है। 1,42,00,000 आधार कार्ड बने, किसी में 00 नंबर नहीं। ठीक है, ओके ओके, सवाल पीछे 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 बोलिए, क्या सवाल है? सर सबसे पहले तो मेरा सवाल बीजेपी से है। अरे, बिहार आराम से में भाई, 20 साल से आपकी सरकार है और बिहार में भी आज वही मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा को लेके। और वही बात कांग्रेस की है कि एक नेता से सवाल, बस कांग्रेस से और है कि सर अभी आपने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। सर क्या नेशनल नहीं सर, नेशनल टीवी पे ये चीज कहना कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, जिन सैनिकों ने सर अपनी जान दे दी देश के लिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? ओके ठीक है, ठीक है, ओके। एक बीजेपी से सवाल है, एक कांग्रेस से सवाल है। पहले बीजेपी जवाब दे। 20 साल तो आपकी सरकार है, बिहार के अंदर अभी भी गरीब, गुर्बत और भुखमरी की स्थिति है वहां पर, क्यों है? मैं अभी भी मैं बस एक लाइन में जवाब 20 साल पहले आती थी, एक लाइन, पुल अभी भी टूटते हैं। जवाब इस बात, एक मिनट, एक लाइन से जवाब देता हूं। 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी 8,640 रुपए। आज 20 साल के बाद 2025 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गई है 67,824 रुपए, 8.5 गुना बढ़ी। बिहार कब्र में था, बाहर निकाल के लाए हैं। आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के सामने हमने सरेंडर कर दिया? आप आवेश में कह गए थे ये बात? नहीं, आवेश में नहीं। मोदी जी ने सरेंडर ट्रंप के सामने किया। जब हमारी सेनाएं बारूद भर के खड़ी थी, उन सेनाओं को रोक दिया और उसके ऊपर झूठ बोला मोदी जी ने भी, और देश के गृह मंत्री ने भी, और देश के रक्षा मंत्री ने भी। हमारी शहादत हुई, हमारे सिविलियंस मारे गए। और जिस तरह से ट्रंप ने, जैसा कि बार बार बोल रहा है वो, और ये लोग डर के बैठे हैं, तो मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया पाकिस्तान के आगे, बिल्कुल सरेंडर किया। पर आपको लगता है पाकिस्तान, मैं कहता हूं मोदी, हमारी सेनाएं लड़ने को, मारने को तैयार थी, लेकिन मोदी जी ने सरेंडर किया, शायद अपने व्यापारी मित्रों को बचाने के लिए। एक सेकंड आलोक शर्मा, एक सेकंड आलोक शर्मा की बात का अजय आलोक जवाब। मैं आपको आता हूं विवेक आपके पास। जवाब आर्मी अफसर पर विचार की, भाई किसके कहने से सीज फायर हुआ? सिर्फ आर्मी अफसर्स जो हैं उन्होंने जो कहा है, हमने जितनी बुरी तरीके से मारा है। तो फिलहाल आज के इस विशेष ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन भारत एक लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, यहां सबको सब बात करने की आजादी है, लेकिन सब कुछ देश हित में होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।